वो सच्चे दरबार की है। जगत जननी जगत में माता की माई मेरी सच्चा जो ताली तेरी सदाई सबके दुखों को नाली झूलिया बना ली मुरादे पूरे भक्त समय से सदा तेरी ही जय जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव सो गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै गुरु जय। पहले गुरु को वंदना द्वितीय जमावारी मेरे काल सब काम सिद्ध करना कष्ट को न जले सबके दुर्द बिगड़े काम तुमने सुधारने अधूरे काम पूरे करने जिसका कोई सहारा नहीं सहारा वरना बट को रौसा ठिकाना आप आदि सत्य वो चार जन्म जो कल्याणी कल्याण करो आनंदी आनंद पांचा देश ब्रह्मा ब्रह्मा हे जन्मे कृपा ते दया आपकी बस पाला सदा पूर्णागी मैया वैष्णव हाथ काली चामुंडा मैया काली जो श्याम जी हज गुना के दाना बाग मंगलवती पति बारह महीने सारा लक्ष्मी हर हर महादेव। सच्चे दरबार की है जगत जननी जगत माता की जय। सबको दरबार की सब ढेर सारा आशीर्वाद। आज जो है सोमवार को घर से गए थे भी मंगल के दिन यहाँ से भी चिलखोली को गए थे। चिलखोली हुआ आपका दनिया से 14 किलोमीटर आगे है। उसके बाद भी 5-6 किलोमीटर कितना किलोमीटर नीचे को पैदल चलना है पहाड़ों में। बहुत टफ है पहाड़ों में। तो माँ का आशीर्वाद है उसकी कृपा है उसके आशीर्वाद से जाना पड़ा उसके आदेश से उसके काम से जाना पड़ा। तो आप लोग भी एक बार जयकारा लगा दीजिए। मैंने भी आपके थ्रू जयकारा लगा दिया है। सबको दरबार के ढेर सारा आशीर्वाद। माँ सबके दुख दर्द रखना सबकी पुकार सुना सबकी झोलियाँ भरना सबका प्रणाम सबका जयकारा अपने चरणों में स्वीकार। वो सच्चे दरबार की जय तभी माता की जय। और आज जो है माँ जो बताएगी कि हमेशा आपकी जो भक्ति है अडिग है आपका विश्वास सही है आप सही में चल लो बड़े से बड़े कठिन काम सिद्ध हो जाते हैं। बड़े से बड़े रुकावटें होंगी वो दूर हो जाएंगी। ये इस बार के काम में सिद्ध हुआ है कि कितने लोगों ने रुकावट डाली कितने लोगों ने अड़चना डाली और इतने परेशान आज लोग जो थे कि आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि जहाँ गए हम वहाँ पे जाना बहुत टफ है। मैं बहुत चलना पड़ता है क्योंकि काफ़ी टाइम से 2 साल पहले से ये काम का था इनका नहीं हो पाया। तो किसी कभी कोई अड़चन करी फिर सब चीज़ मैया काटते छाटते जब उनकी लगन सच्ची थी तो आज काम वो भगवती ने सिद्ध करके दिखाया। कोई भी उसमें रुकावट नहीं डालता है। जब दरबार से आदेश हो जाता है जिस काम करने के लिए माँ साथ चलती है 64 योगियाँ साथ चलती है माँ के वीर साथ चलते हैं और हमारी देवों की शक्तियाँ साथ चलती हैं उस काम को पूरा सिद्ध करती है। और कब कैसे काम करना है जब आसन लगता है काम शुरू होता है वहाँ देवता अवतार होता है और तो तभी वो चीज़ पता चलता है वहीं से पता चलता है। वहीं दरबार से तो होता ही है पर घर में जब चौखट में जाओ तो जिस चौखट में गए तो पहले उस चौखट के भी वहाँ रास्ता खोलती है वो। ये भी है इस बार ये भी देखा कि जो जैसे ये लोग बिरादर अलग थे वो बिरादर अलग थे तो ये जब वहाँ पर पहुँचे तो जिस चौखट में वो गए थे उनके वहाँ जो है पहले उनके रास्ते भी खोले मैया ने कि तुम्हारे घर में ये समस्या ये है क्योंकि आंसू बहाने लग गए परेशान है। पहाड़ों में तो विधान कोई जानता ही नहीं है सारा उल्टा सीधा पर जिसको जैसा आया समझ में आया बकरे काटो ये काटो और उनको थानवासी दे दो। कभी भी नहीं कभी भी पितर को रकत मत दो। भैया एक ही चीज़ बताती है पितर को रकत नहीं देना चाहिए कभी भी। वो आत्मा है उसको मुक्ति दो नया जन्म ले जिससे वो ये चीज़ होना चाहिए। अब उसको आप स्थान दे रहे हो उसमें खून में लिप्त कर दे रहे हो फिर तो अशांत हो गई ना। खून देकर कोई शांत नहीं होता है। ये चीज़ इंसान ने समझना चाहिए। और जिनके यहाँ भी है तो आप लोग भी ढंग का गुरु पकड़ कर ये बलिदान बंद करके जितने भी पिता स्थान हैं उनको भगवान के चरणों में वैकुंठवासी बनाओ। नया जन्म के लिए उनको कहो कि आप नया जन्म लो नया आप भगवान के चरणों में होगा ये वैकुंठवासी बनो। और इस तरह से आप मनाओ जताओ उनके हाथ पैर जोड़ोगे अपने भगवान से हाथ जोड़ोगे पितरों के हाथ जोड़ो तो वो आपको एक दिन सदमार्ग दिखा देंगे। यही माँ का ज्ञान है क्योंकि बहुत इतनी अड़चना आई पर उनकी लगन सच्ची थी और उन्होंने कहा माँ हम तो आज अभी तक चले गए इतने साल पहले हमसे छल करा अब पता ही नहीं था उनको जिसने से था तो वहाँ था फिर जा नहीं पाए तो कितनी परेशानियाँ उनके घर में इतनी परेशानियाँ। आज भगवती की कृपा से अपने वो नियम धर्म में रहे जैसे गुरु ने बताया जैसे दरबार से आदेश हुआ उस उन्होंने करते रहे काम करते रहे तो आज उनका काम सिद्ध होकर आ गया। और पहली बार मैया ने जो है जो शुरू से करते आई गंगा के अलावा और जगह भी विसर्जन का पहली बार ही हुआ। वहाँ से आई रात को आई घर में चाय भी नहीं पी मैया ने
टाइम ही नहीं था। यहाँ के लोगों को भी वचन दिया था, उनका भी काम करना सिद्ध। एक शादियाँ हैं घर में, कितना परेशान हो रहे हैं, उधर जाना उधर जाना है। तो जब पीठ झड़ जाती है तो और कुछ करे, दरबार का ये विधान है कि जब पीठ झड़ जाती है तो आप कोई भी बाहर दूर नहीं जा सकते हैं। तो दूर दराज शादियाँ थी, तो कल उनका काम भी, आज गंगावासी उनकी वहाँ की पितरों के भी कर यहाँ दरबार में पहुँची है, पूजा करेंगे। शरीर जो है, आवाज़ जो है, क्योंकि नमक आज ही खाना पड़ेगा। घर पर आके ही नमक खाती मैया, कहीं बाहर नहीं खाती है। तो गांव में तो वैसी व्यवस्था जैसी थी, भगवती जैसे खिलाए जैसे चलाए, बढ़िया देश से सब कुछ निप गया, हो गया है। घर में आ गए हैं और आज दरबार की जोत जल गई है। जली हुई जो अखंड जोत जली रहती है घर में तो रहती है, और माँ पहुँच गई है। तो आप लोग भी है, एक बार जयकारा लगा दिए, जोत जल गई है, धुनी जल गई है। धुनी तो जब मैया आती है तभी जलती है, धूप दूसरे उसमें जल जाएगी, धुनी में नहीं जलता है। धुनी तो मैया ही जलाती है, क्योंकि जिसका देवता जो होता है उसके हाथ से स्वीकार करता है। और आप लोग भी जयकारा लगा दीजिए। संध्याकालीन आरती का समय हो गया, आरती करती हुई आके झूम रही है। ये थकाई, इतने दिनों की थकाई है, पानी प्यास शरीर में सब कुछ भी। घर में जब सब खत्माता है ना, सब चीज़ खुलता है। फिर तो जय माता दी, आप लोग को ढेर सारा आशीर्वाद। आरती करते हैं, आरती का समय हो गया। वो सच्चे दरबार की जय।